टाओ आगे कहता है हाल ही में मुझे ये सुनने में आया है कि नंबर 5 हमारे मेंबर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। पानी का टेस्ट करने के लिए तुम और फैटी तुम दोनों जाओ, टेस्ट करो कि ये इस बात में कितनी सच्चाई है। चैन तेंशिया क्या ये था? हम में से एक बनना कोई आसान बात नहीं है, तुमको कुछ टेस्ट को हैंडल करने की ज़रूरत होगी, क्या तुम समझे? तेंशिया कहता है आखिर किस तरह का टेस्ट? टाओ कहता है तुम कल प्रोटेक्शन मनी को कलेक्ट करने के लिए बॉस हाकुन को फॉलो करोगे, तब तुम हम में से एक हो सकते हो। तेंशिया कहता है क्या प्रोटेक्शन मनी कलेक्ट करना? मैं तो बस बुली नहीं होना चाहता, तो इसके लिए मुझे प्रोटेक्शन मनी कलेक्ट करने की क्या ही ज़रूरत है, क्यों करूँगा मैं? टाओ कहता है तेंशिया छोटे लड़के, अगर तुम बुली नहीं होना चाहते तो तुमको पहले किसी को बुली करना सीखना होगा। ज़रा देखो ब्रदर कौन की तरफ, वो ये उसने ये बात समझी तो देखो वो आज कहाँ पर आगे पहुँचा है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तेंशिया और ली हांगकुन ने किसी बंदे को घेर लिया होता है। दिखाते वो बंदा कह रहा होता है आखिर तुम लोग क्या चाहते हो? दिखाते तेंशिया उससे कह रहा होता है तुम ली जांगो ना भाई, टाउ ने इस हफ्ते की प्रोडक्शन मनी मांगी है। दिखाते ली हांगकुन तेंशिया से कहता है ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा है तो बस उसे मारो। दिखाते वो बंदा कह रहा होता है ली हांगकुन मैं तुम लोगों को दोबारा पेमेंट नहीं करूँगा, मेरे पास मेरा बॉस है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, तो मैं तुम जैसे मंदबुद्धि को पे नहीं करूँगा। दिखाते उसकी बात सुन के ली हांगकुन गुस्सा हो जाता है और उससे कह रहा होता है तुमने मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारा बॉस कौन है, मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। और फिर तभी यहाँ पे कोई बंदा आता है और कह रहा होता है मैं हूँ उसका बॉस, और मैं ये सोच रहा था कि कौन है जो मेरी लेकी को धमका रहा है, तो ये तुम लोग हो। तुम लोग कल तो भाग गए थे लेकिन आज तुम इतने लकी नहीं हो गए, उन्हें पकड़ लो। और फिर इसको तुम्हें दिखाया जाता है तेंशिया कह रहा होता है ब्रदर कौन अब हम क्या करें, हम लोग घिरे हुए हैं। ली हांगकुन कहता है चलो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, उम्मीद है कि हम में से कोई एक तो यहाँ से निकल सकता है। और फिर इसको तुम्हें दिखाते दो बंदे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ली हांगकुन दोनों को संभाल लेता है और फिर इसको तुम्हें दिखाया जाता है कोई तीसरा बंदा आता है जो कि ली हांगकुन को पंच करता है। और फिर इसको तुम्हें दिखाया जाता है ली हांगकुन उसके साथ फाइट करने लगता है। और फिर तभी यहाँ पे हमें सन चांगडोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में एक डंडा पड़ के आ जाता है और ली हांगकुन को मारने वाले ही होता है बड़ी जोर से खींच के। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है तेंशिया कह रहा होता है ब्रदर कौन संभाल कर। और फिर तभी यहाँ पे मैं दिखा देते हैं शब बीच में आ जाता है। दिखाते डंडा इतने जोर से मार रहा होता है ली, हाँ क्या कहते हैं उसका नाम क्या था, संचारणों की, वो डंडा ही टूट जाता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं ये वो भी देखता है ली हाँ कौन के क्या हुआ। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तेंशिया मार खा के भी नीचे गिर पड़ता है। संचारणों कहता है तुमने इसे अपने ऊपर ले लिया, और ऐसा कहते हुए जो संचारणों ना वो आगे बढ़ने लगता है कि तभी दिखाते जो संचारणों वो देखता है कि जो तेंशिया रहता है ना उसने उसका पैर पकड़ लिया रहता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तेंशिया चलाते हुए कह रहा होता है ब्रदर कौन यहाँ से भाग जाओ, अभी भागो जल्दी यहाँ से। और वो आगे कहता है मैं इन लोगों को यहीं पे पढ़ के रखता हूँ, तुम जल्दी जाओ और ब्रदर टाओ को बुला के लाओ और इन लोगों को मेरे ऊपर ही छोड़ दो। दिखाते हैं सन चांगडोंग तेंशिया से कह रहा होता है मुझे छोड़ दो कबाड़े। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो क्या कहते हैं ली हांगकुन है वो शेंग तेंशिया की तरफ देखता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है और कह रहा होता है मेरा यहीं पर इंतजार करना, मैं वापस आऊँगा तुम्हें बचाने के लिए। सब उसका जबकि दिखाता है उसके पीछे बंदे पड़े जाते हैं और कह रहे होते हैं उसे जाने मत देना। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो तेंशिया है वो चिल्लाते हुए हांगकुन से कह रहा होता है जल्दी भागो ब्रदर कौन, मेरे बारे में परेशान मत होना, ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग मुझे मार मार के अधमरा कर देंगे। दिखाते हैं जो संचारण होंगे वो तेंशिया से कहता है अब बस अब अपनी एक्टिंग बंद करो, वो यहाँ से चला गया है। दिखा दिया सुनने के बाद तेंशिया उसको छोड़ता है और कहता है तो क्या वो यहाँ से चला गया? तेंशिया कहता है तो चलो अब अपन का नेक्स्ट स्टेप करते हैं अपन चालू। और फिर इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ली हांगकुन है ना वो उस जगह पर अपने बंदे को ले आया होता है और कह रहा होता है ब्रदर हटाओ बस आगे ही, वो आगे ही है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो लोग जगह पे पहुंच जाते हैं और जो ली हांगकुन है वो कह रहा होता है चैंग तेंशिया मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आया हूँ वापस। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो लोग सभी लोग चैंग तेंशिया की तरफ देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं क्योंकि चैंग तेंशिया की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब रहती है। दिखाते हैं जो ली हांगकुन है वो उसकी तरफ देखता है और कह रहा होता है चैंग तेंशिया क्या तुम ठीक हो? दिखाते हैं जो चैंग तेंशिया है वो कह रहा होता है ब्रदर कौन मैं बहुत ज़्यादा खुश हो कि तुम भागने में कामयाब रहे। दिखाते हैं ये सुनने के बाद जो क्या कहते हैं ली हांगकुन है वो सोच रहा होता है इस बंदे को इतनी बुरी तरह से पीटा गया फिर भी अभी भी ये मेरे बारे में ही सोच रहा है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ली हांगकुन है वो उसे उठा लेता है और कह रहा होता है तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। और फिर दिखाते हैं उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है आज से तुम मेरे भाई हो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों साथ में गेम्स खेलते हैं, मज़े करते हैं और प्रोटेक्शन मनी भी कलेक्ट करते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक दिन उनके पास काफ़ी सारा पैसा आ जाता है जो क्या कहते हैं यहाँ को नहीं ना वो कह रहा होता है आज हमारे पास काफ़ी सारा पैसा है तो चलो आप लोग चल के कुछ गेम्स खेलते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग चलते हुए जा रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे कोई बंदा आता है और कह रहा होता है ओ तुम लोग कहाँ जा रहे हो, क्या तुम लोग गेम खेलने जा रहे हो, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? और हमें पता चलता है ये क्या कहते हैं सन चांगडोंग रहता है और वो उन लोगों से कह रहा होता है देखो हम फिर से मिल गए। दिखाते हैं जो
तेंगशिया है वो कह रहा होता है ब्रदर आप पीछे रहो मैं इन्हें रोकता हूँ। दिखाते हैं जो सन चांगडोंग है वो कह रहा होता है शांत हो जाओ मैं यहाँ पर तुम लोगों से लड़ने नहीं आया हूँ। दिखाते हैं सुनने के बाद ली हांगकुन उससे कह रहा होता है तो तुम हमसे क्या चाहते हो। दिखाते हैं जो सन चार्डोंग है वो उसे कहता है ली हांगकुन पहले मैं तुमको नहीं जानता था लेकिन अब जानता हूँ। मैंने सुना है कि तुम झांग ताओ के अंडर रेलिंग हो। मैं तुमसे डायरेक्ट कह देता हूँ तुम उसे छोड़ दो और मुझे फॉलो करो। इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। दिखाते उसकी बात सुनने के बाद जो ली हांगकुन है वो काफी सरप्राइज होता है और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सन चार्डोंग है वो उससे कहता है मुझे रिजेक्ट मत करो। मैंने सुना है कि तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता और मैं तुमको उससे ज़्यादा दे सकता हूँ ज़रा इसके बारे में सोचो। दिखाते उसकी बात सुनने के बाद जो ली हांगकुन है वो कह रहा होता है तुमने क्या कहा कमीने। सन चार्डोंग कहता है मैं जहाँ तक जानता हूँ तुम झांग ताओ के साथ इसलिए हो क्योंकि उसकी प्रोडक्शन में कोई भी तुम्हें टच करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन क्या तुमको सच में लगता है कि वो तुमको एक मेंबर के तौर पर एक्सेप्ट करता है। वो सिर्फ तुम्हारा यूज़ करता है क्योंकि तुम बेवकूफ़ हो। ली हांगकुन कहता है तो क्या हुआ भले ही ब्रदर टाओ मेरा इस्तेमाल करता है लेकिन अगर मैं उसको फॉलो करता हूँ तो कोई कम से कम मुझे बुली तो नहीं करता। सन चार्डोंग कहता है क्या कोई तुम्हें बुली नहीं करता है। और ऐसा कहने के बाद जो सन चार्डोंग है वो हंसने लगता है और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सन चार्डोंग है वो फेटी को एक चाटा मारता है ली हांगकुन को। दिखाते हैं ये खा के ली हांगकुन अपना गाल पकड़ लेता है और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सन चार्डोंग है वो कह रहा होता है क्या हो अगर हम आज से तुम्हें बुली करना स्टार्ट कर दें तो तुम किसको चॉइस करोगे। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग ली हांगकुन को पकड़ के किसी जगह पर ले जाते हैं और उसे बहुत पीटते हैं। दिखाते हैं वो लोग कह रहे होते हैं इस बंदे को तब तक मारो जब तक कि ये सुअर की तरह सूझ नहीं जाता। वो एक पंचिंग बैग है बस उसे जितना हो सके उतना जोर से मारो। और फिर तब यहाँ पे सन चार्डोंग आता है और अपने बंदों को रोकता है और कह रहा होता है सुअर आजकल महंगे हो गए हैं अगर ये टूट जाएगा तो ये यूजफुल नहीं होगा। दिखाते हैं सन चार्डोंग ली हांगकुन के सामने आके खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है तो ये कैसा रहा क्या तुमने सोच लिया क्या तुम मुझको फॉलो करोगे या फिर तुम चाहते हो कि हर दिन तुम्हारे साथ ऐसा ही हो। मैंने सुना है कि तुम्हारी याददाश्त खराब है ऐसा लगता है कि तुम भूल गए हो कि बुली होना कैसा लगता है। मुझे तुम्हारी याददाश्त को ज़रा सही करने दो दोस्तों ज़रा इसे कुछ अच्छा सामान देना। दिखाते वो सारे बंदे बोलते हैं ज़रूर और ऐसा कहते हुए वो अपनी जिप खोलते हैं और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो ली हांगकुन को नहलाना शुरू कर देते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर तेंगशा भी रहता है जो कि ब्रदर ली हांगकुन से कह रहा होता है ब्रदर कौन बस हाँ बोल दो। दिखाते हैं जो सन चार्डोंग है वो कहता है सन चार्डोंग कहता है बच्चे क्या अपने बॉस को इस तरह से देखना मज़ेदार नहीं है। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और फिर मैं इसे ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगा जिससे कि मैं तुम्हारे बॉस को मशहूर कर दूंगा। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सारे लोग हंसते हुए कह रहे होते हैं ये मंदबुद्धि और वाकई में सोचता है कि ये पावरफुल है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ली हांगकुन है उसको अपनी कुछ मेमोरीज आती हैं याद जिसमें लोग उसे बुरी तरह से बुली करते रहे हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये सब याद करके जो ली हांगकुन है वो कह रहा होता है मुझे फिर से बुली नहीं होना। दिखाते हैं ये सुनने के बाद वो सारे बंदे बातें करने लगते हैं कह रहे होते हैं क्या तुम्हें लगा कि इस बंदे ने कुछ कहा। दिखाते दूसरा बंदा कह रहा होता है जो सुसु है ना उसके पास बहुत ज़्यादा है तो मैंने सुना नहीं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ली हांगकुन है वो चिल्लाते हुए कहता है मैं फिर से बुली नहीं होना चाहता। और फिर दिखाते हैं ये सुनने के बाद जो तेंगशा है वो मन ही मन कहता है अच्छा हुआ अब लास्ट स्टेज की बारी। इसके बाद अपना एक एक्स्ट्रा एपिसोड स्टार्ट हो जाता है जो कि क्रिसमस स्पेशल एपिसोड होने वाला है। तो यहाँ पे एपिसोड के स्टार्टिंग में अपन को वांग तेंशा बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और स्नोफॉल हो रही होती है। और फिर इसके बाद हमें तेंशा को दिखाया जाता है जो कि कुर्सी पर बैठा रहता है। दिखाते हैं अंकल झाओ उसके पास आते हैं और बोलते हैं यंग मास्टर आप कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो क्या तेंशा गैंग में कोई प्रॉब्लम है। दिखाते हैं जो तेंशा है वो अंकल झाओ की तरफ घूमता है और कह रहा होता है अंकल झाओ क्रिसमस परसों आने वाला है आखिर मुझे क्या करना चाहिए मैं क्या करूँ। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो तेंशा है वो अंकल झाओ को बताता है शायद। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो मैं है ना वो तेंशा के पास आती है और बोलती है चेंजियोंग क्या ये वाला क्रिसमस तुम मेरे साथ बिताना पसंद करोगे। दिखाते हैं तेंशा कहता है ज़रूर। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है रुलेन तेंशा के पास आती है और बोलती है अगर तुम ये वाला क्रिसमस मेरे साथ बिताते हो तो तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो। दिखाते हैं फिर तेंशा के पास आती है और बोलती है अगर तुम इस क्रिसमस के दिन मुझे नहीं दिखे ना मैं तुम्हें बहन बना दूंगी फिर अपन दोनों आपस में बहन हो जाएंगे। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो तेंशा है वो अपना सर पकड़ लेता है और रोना शुरू कर देता है और कह रहा होता है आखिर मैं क्या करूं मैं एक ही टाइम पर अलग अलग जगह पे नहीं हो सकता। दिखाते हैं उसकी बात सुनने के बाद जो झाओ अंकल है वो उससे कहते हैं यंग मास्टर मत भूलिए कि आप चेंचोंग नहीं बल्कि वांग तेंशा हैं। दिखाती है सुनने के बाद तेंशा बोलता है हाँ आप एकदम सही कह रहे हो और वो सोचा होता है तो इस तो बच्चों को करनी पड़ती है अडल्ट तो सब कुछ ले लेते हैं। और फिर इसके बाद हमें एक सिनेमा को दिखाया जाता है जो कि तेंशा का पर्सनल सिनेमा है। और फिर इसके बाद
हमें दिखाया जाता है अंदर तेंशा बैठा रहता है सभी लड़कियों के साथ और कह रहा होता है चलो एक साथ कुछ मूवीज देखते हैं। आज हम लोग सारी रात फिल्में देखेंगे और यहीं पे जो अपना एक्स्ट्रा एपिसोड है वो एंड हो जाता है और फिर इसके बाद अपना मेन एपिसोड स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो तेंशा है वो यहाँ कौन से कह रहा होता है कौन ब्रदर क्या आप वाकई में ऐसा करना चाहते हो? शायद हमें ब्रदर टाओ को बता देना चाहिए जो कल हुआ था। दिखाते हैं ली हाँ कौन कहता है मैं तब तक कुछ भी करने को तैयार हूँ जब तक मुझे फिर से बुली नहीं किया जाता।